तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है, धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ों के प्लांट के बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया है, जैसे कि रूट्स हो गए, रूट्स के सभी पार्ट्स के बारे में हमने, रूट्स के फंक्शंस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, स्टेम्स के टाइप्स और पार्ट्स के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने लीफ को स्टडी कर लिया, लीफ के बाद हमने फ्लावर को स्टडी कर लिया, फ्लावर के बाद हमने फ्रूट्स को स्टडी कर लिया, फ्रूट्स के डिफरेंट टाइप्स पे, फ्रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। सब कुछ ये समाप्त हो गया है। अभी जो प्लांट के पार्ट वाली वीडियो है या प्लांट्स के पार्ट वाला क्लास है, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक आज हमारा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक है सीड्स। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि सीड्स क्या होता है और सीड्स के कितने टाइप्स होते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो सीड का स्ट्रक्चर है उसको समझ लेंगे। और इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं, इनके हमारे पास जगह तो है नहीं, तो इसमें जितनी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, इन सभी चीज़ों के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सीड को ये सारी चीज़ें कैसे सपोर्ट्स करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर इस क्लास में हो पाया तो बता देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो तो हम बना नहीं पाते हैं, थोड़ा हमारे मोबाइल का स्टोरेज बहुत कम है, ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो अपने आप ही रुक जाता है, तो कोई मतलब होता नहीं है, मेहनत हमारी थोड़ी सी नुकसान हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों को जितना हो पाए, जितना वीडियो हो पाए उतना ही आप लोगों को दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीड्स क्या होते हैं? देखिए, सीड क्या होते हैं अगर उसको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि सीड होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उससे पहले कुछ खास बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर वाला जो टॉपिक है, फ्लावर वाला जो टॉपिक हमने डाल करके वीडियो ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था आपको कि जो फ्लावर में होता है ये मेन वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टामेन, और स्टामेन के अंदर एंथर पाया जाता है, और ये एंथर जब स्टिग्मा तक जाता है, फीमेल वाला पार्ट होता है, इतना कितना स्टिग्मा तक जाता है, तो स्टिग्मा पे पहुंचने पे इसको पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन से धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है, इसके साथ जाके एग के साथ जब मिल जाता है, एग के साथ मिल जाता है तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें दुफरका जो मेल गिमेट्स होता है, ये जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके इंडोस्पर्म बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमने बताया था ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके थ्रू, इंडोस्पर्म के थ्रू क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एग है, एग के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है,
इससे क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट ही बाद में चल के एम्ब्रियो का काम कर जाता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमने बताया था ये जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट होता है या जो फर्टिलाइजेशन होता है, इससे सीड का फॉर्मेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन से जिससे एंडोस्पर्म बनता है, इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें हमने आपको बता दिया था। लेकिन एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, जब हम प्लांट के फूड के प्रिपरेशन की बात करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड प्रिपेयर कहाँ करते हैं, तो हमने बताया था कि लगभग 99% जो फूड का प्रिपरेशन होता है ये प्लांट्स अपने लीफ में करते हैं, लगभग 1% अपने स्टेम में करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपने लीफ में बनाते हैं। तो खाना बनाना अलग बात होती है, इसको स्टोर करना अलग बात होती है। तो प्लांट खाना बनाते टाइम लीफ में जब बनाते हैं उनका खाना ज़्यादा हो जाता है तो वो इसको स्टोर करने लगते हैं। तो कुछ प्लांट लीफ में बनाए गए भोजन को अपने रूट में स्टेम कर देते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। कुछ लोग अपने स्टेम में स्टोर करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्लावर में स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने लीफ में ही स्टोर कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसको क्या करते हैं, अपने फ्रूट में स्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों में स्टोर करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड को ले जाके सीड में स्टोर कर देते हैं। अब सीड में फूड को स्टोर करने की ज़रूरत क्या होती है, देखिए ये बात हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब कोई सीड होता है उस सीड को हम क्या करते हैं, गेहूं का एक सीड है, 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद खेत में लगाते हैं तो उग जाता है, यानी कि उसमें लाइफ रहती है। उस सीड में 6 महीने तक लाइफ किस तरह से सर्वाइव करती है आप सोच सकते हैं। अगर गेहूं का सीड 6 महीने बाद हम बो रहे हैं और वो उग जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो वो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन कौन दे रहा है उसको उस सीड के आसपास कुछ तो पार्ट होगा जो उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सीड में भी फ्रूट वाला पार्ट्स होता है, वो फ्रूट वाला पार्ट होता है जो सीड को सर्वाइव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो कहाँ से आता है, देखिए सीड तो आता है यहाँ से, जिसे एग बोलते हैं, एग के साथ, तो उसके साथ जो फ्रूट कलेक्ट हो जाता है, उस फ्रूट को क्या यहाँ से आ जाता है। तो ये दोनों एक साथ जब रह जाते हैं तो वो सीड लंबे समय तक सर्वाइव कर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सीड्स पाए जाते हैं उसमें कहीं न कहीं न्यूट्रिएंट्स होता है, लंबे समय तक तभी उनको रख करके हम क्या कर लेते हैं, जो है लगा देते हैं तो ग्रो कर जाता है। तो याद रखिएगा उनके पास न्यूट्रिएंट्स, सीड्स के पास क्या होता है, देखिए सीड खुद अपने आप में होता है और सीड के पास न्यूट्रिएंट्स भी होता है ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। जिस तरह से मुर्गी होती है अपने अंडे को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, लेकिन अंडा तुरंत नहीं ना फर्टिलाइज हो जाता है या तुरंत नहीं उसमें से बच्चा निकल जाता है। अंडा 1 महीने तक, लगभग 20-25 दिन तक, 30 दिन तक बाहर रहता है। तो बाहर रहने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उतने दिन तक क्या खाता है, अनाज खाता है कुछ, तो उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, तो मुर्गी क्या करती है, उस बच्चे को उतने दिन तक सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी उसको चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें क्या कर देती है, डाल देती है। और अंडे के अंदर का वही न्यूट्रिशन वो बच्चा लेता रहता है। मुर्गी से कुछ नहीं रहता है, मुर्गी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता, फिर भी वो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर जाता है। तो सेम काम यहाँ सीड के साथ भी होता है। सीड के पास भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसी न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके वो क्या करता है, ग्रो करता है। उसके अंदर का जो एम्ब्रियो होता है, जैसे हम जाइगोट, बाद में एम्ब्रियो हो जाता है, वो धीरे धीरे उसी न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ग्रो करता रहता है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इस क्लास में ये बातें ना समझ में आई हो तो फ्लावर वाला पूरा जो टॉपिक है आप अच्छे से एक बार बेसिक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये हमारी जितनी बातें आज बताए हैं ये आपके समझ में आ जाएंगी। तो अब इतनी बातें हमने बताया क्यों, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ज़रूरत पढ़ने वाली है, बिना इनके आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम सीड की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिखे हैं पौधों में बीजांड बोलते हैं, जिसे हम एग कहते हैं। एग को बीजांड भी बोला जाता है। एग के साथ फर्टिलाइजेशन के बाद फल के अंदर बनने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर को ही सीड कहते हैं। जो फ्रूट हमारा होता है, फ्रूट फल, आम ही का फल ले लेते हैं। आम का फल कैसे बनता है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी होता होगा, ये वाला भी काम होता होगा और फर्टिलाइजेशन भी होता होगा। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कहते हैं। जो गुठली के अंदर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। वह स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है और किसके साथ, एग के साथ, फर्टिलाइजेशन के साथ बनता है। और जो चूस के हम खा लेते हैं वो किसके साथ बनता है, इसके साथ। इसीलिए हम पहले समझा दिए, हम जान रहे थे इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस तरह से क्या हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब सीड के टाइप की बात करते हैं तो सीड के टाइप हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लीफ वाले चैप्टर में। जब लीफ पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे
कि जो हमारे सीड होते हैं ये सीड दो टाइप के होते हैं, एक मोनोकॉट सीड होते हैं, एक डाइकॉट सीड होते हैं। तो ये मोनोकॉट सीड क्या होते हैं और डाइकॉट सीड क्या होते हैं? मोनोकॉट सीड को एक बीजपत्री सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री सीड बोलते हैं। एक बीजपत्री का मतलब होता है कि जैसे चावल का एक दाना है, चावल के एक दाने को अगर आप चाहो कि आधा आधा पार्ट में दूसरी उसका फली बना लें, या गेहूं के एक दाने का फली निकालना चाहें तो उसका फली आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे मटर के दाने को थोड़ा सा भिगोएंगे, उसका छिलका हटाएंगे तो दो फली में अपने आप निकल जाता है। चना लेंगे, चना का भी दो फली आराम से निकल जाता है। मूंगफली का लेंगे, जितनी दालें होती हैं लगभग लगभग सभी दालों की अगर तोड़ेंगे बीज से तो उसका छिलका निकालने के बाद, भिगोने के बाद उसका फली निकल जाता है, तो दो फली निकल जाता है। तो जिसमें से दो फली बन जाता है या जिसका दो पार्ट डिवाइड हो जाता है, इजीली डिवाइड हो जाता है दाल के रूप में, उन सभी सीड को हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड बोलते हैं। और जो दो भाग में दाल के रूप में जिनकी दालें नहीं निकल सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड बोलते हैं। तो अगर सीड से ना समझ में आए, अगर आपको लगे कि सीड में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सर 2 फली बन रहा है कि एक फली बन रहा है, नॉर्मली हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं गेहूं का बीच में आप देखेंगे ना, देखने से लगता है कि उसका 2 फली बन जाएगा लेकिन बनता नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसको समझने के लिए क्या करिए, आप उसका लीफ लीजिए और लीफ में जो उसका वेनेशन होता है, जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उनका किस तरह से विस्तार हुआ है, अगर वो पैरेलल है तो याद रखिएगा पैरेलल वेनेशन किसमें होता है? लीफ वाले में बताया भी है। पैरेलल वेनेशन किसमें होता है? मोनोकॉट जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ में जो वेन्स का वेनेशन होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। और डाइकॉट जो सीड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ये सरसों, मस्टर्ड से बोलते हैं, सरसों का जो सीड है वो डाइकॉट सीड है कि मोनोकॉट सीड है? तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो भी दो फली में डिवाइड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आए तो उसका पत्ता लीजिए, उसके जब लीफ को लेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जाली की तरह उसमें नसें बिछी रहती है। आप उसके पत्ते को देख लीजिए ध्यान से, उसमें जाली की तरह नसें फैली रहती है। तो इस तरह के वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन किसमें पाया जाता है? डाइकॉट सीड में पाया जाता है या द्विबीजपत्री सीड में पाया जाता है। दो और खास बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है आप लोगों से, और अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो एक बीजपत्री होते हैं सीड्स, एक बीजपत्री सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं। आप कहेंगे इंडोस्पर्मिक क्या है? इसीलिए हम समझाते हैं बातों को। इंडोस्पर्मिक का मतलब हुआ कि जब सीड बनता है तो इस सीड के साथ इनका इंडोस्पर्म भी रहता है। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो अपने साथ सीड, एम्ब्रियो वगैरह सब रखते भी हैं, अपने साथ वहाँ इंडोस्पर्म भी रखते हैं, एक साथ चिपका के रखते हैं। तो इस तरह के जितने सीड होते हैं उनको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि मोनोकॉट सीड्स क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं ये अपने साथ इंडोस्पर्म वाला पार्ट नहीं रखते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा मोनोकॉट सीड्स क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं, और जो डाइकॉट सीड होते हैं ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। समझ में आ गया? ये बस थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर को पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा तो पूरी सीट्स पे तो बहुत सारी पूरी एक बुक लिखी जा सकती है, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही बता दी जाए। तो ये हमारा हो गया इंडोस्पर्मिक सीड और एक हो गया हमारा नॉन इंडोस्पर्मिक। तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे सीड्स के टाइप में एक मोनोकॉट सीड होता है, एक डाइकॉट सीड होता है। मोनोकॉट सीड में क्या होता है? इसकी दो फलियां नहीं बनाई जा सकती। डाइकॉट सीड की क्या होती है? दो फलियां बनाई जा सकती है। ऐसे नहीं समझ में आए तो मोनोकॉट जो सीड होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है उसके लीफ में। डाइकॉट सीड में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अगर मोनोकॉट डाइकॉट ना दे करके अगर देखें इंडोस्पर्मिक सीड दे दे तो मोनोकॉट सीड को ही इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, इसके साथ इंडोस्पर्म होता है। और जो डाइकॉट सीड्स होता है उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है, इसके साथ जो है ये इंडोस्पर्म नहीं रहता है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम रूट पढ़ा रहे थे तो याद करिएगा रूट में हम आपको मूलांकुर और प्रांकुर यानी कि रेडिकल और पल्मूले के बारे में बताए थे। लेकिन रेडिकल और पल्मूले सीड के अंदर से ही तो निकलता है, लेकिन वो होता कहाँ है जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम सीड के स्ट्रक्चर, बीज की संरचना की बात करते हैं तो सीड में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बीजावरण जिसे हम सीड कवर कहते हैं। कोई भी सीड होगा उसके ऊपर एक कवर लगा रहता है,
उसका सबका अलग अलग काम होता है, काम के बारे में आप कोशिश करेंगे आगे समझें। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सीड कवर होता है और एक एम्ब्रियो होता है, बताए भी थे। ये वाला जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट जब थोड़ा सा बड़ा होता है, मेच्योर होता है थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में उसे जाइक्योर दोनों का मिलना, एग का और मेल गेमेट्स का मिलना, जाइगोट और मिल करके इनके धीरे धीरे एक एक चीज का फॉर्मेशन होकर के एक साथ थोड़ा सा डेवलप हो जाना एम्ब्रियो कहलाता है। तो एम्ब्रियो हो जाए। अब एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बीज पत्र जिसे हम कॉटिलेडन बोलते हैं और दूसरा होता है एक्सिस। भ्रूण के दो पार्ट होते हैं, एक कॉटिलेडन होता है एक एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस जगह नहीं नीचे से यहाँ एक्सिस लिख दिए। एक्सिस दो टाइप का होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल होता है और एक पल्मूले होता है। तब इनका अलग अलग क्या क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा अभी हमको दोबारा बनाना पड़ जाएगा वीडियो रुक जाएगी तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इसको, एक्सिस और रेडिकल और पल्मूले को, या इनके सभी अलग अलग टाइप्स के जितने फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझा दें क्या क्या होते हैं, बीजावरण क्या होता है, बीजावरण के नीचे जो टेस्टा होता है और जो टेगमेन होते हैं ये क्या होते हैं। इनको बीजावरण के दो पार्ट्स होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।